दोस्तों नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के ऊपर जिस तरीके से स्याही फेंकने की कोशिश की गई, जिस तरीके से माला पहनाने के बहाने उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की गई, उससे न सिर्फ दिल्ली के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी को नुकसान होगा, बल्कि इसका खामियाजा पूरी भाजपा को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर के लोकसभा सीट पर भी कन्हैया कुमार के ऊपर जिस तरीके से ये हमला किया गया और जिन व्यक्तियों ने हमला किया है उनका संबंध सीधे तौर पर बीजेपी से है। वो कई कार्यक्रम में देखे गए हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और सोशल मीडिया पर एक इसी तरीके की तस्वीर भी वायरल हो रही है जहां पर वो मनोज तिवारी के साथ में बैठे हुए हैं, तकरीबन मतलब स्टेज पर ही वो बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के 2 बार के विधायक रह चुके हैं, अगर उनके साथ मंच कोई भी व्यक्ति साझा कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस पार्टी से संबंधित है और पार्टी से उसका बहुत गहरा संबंध है ना। वो कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी मामूली कार्यकर्ता को किसी विधायक के साथ स्टेज साझा नहीं करने दिया जाता है, स्टेज पर उसको विधायक के बगल में बैठाने नहीं दिया जाता है। तो इससे साफ तौर पर यह चीज़ पता चलता है कि ये जो लोग थे जिन्होंने कन्हैया कुमार के ऊपर अटैक किया, ये बीजेपी के लोग थे, ये बात साफ हो चुकी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो हमलावर हैं वो उसमें से 2 व्यक्तियों का वीडियो वो खुद से वीडियो बना करके और उसको वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो हमने ये जो काम किया है वो हमने बहुत ही अच्छा काम किया है और उससे उस चीज़ का हमको कोई पछतावा नहीं है। और ये जो लोग हैं जो वीडियो बना करके और पब्लिश कर रहे हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि हम लोग का संबंध किसी भी पार्टी से नहीं है। मतलब यहाँ पर भी ये लोग साफ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को जब इतना खुल चुका है, सब मतलब ओपन हो चुका है कि ये बीजेपी के लोग हैं और इन्होंने किस तरीके से कन्हैया कुमार के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, सब कुछ ओपन हो चुका है, सब कुछ देख रहा है, सब कोई देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक अब दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली पुलिस के लोग, ये जो आरोपी हैं जिन्होंने कि उन पर अटैक करने की कोशिश की, क्या इनको गिरफ्तार करेंगे, क्या इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के है ना, उसी दिन सेम डे में कन्हैया कुमार ने जवाब भी दिया था, लेकिन फिर से आज उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर के जवाब दिया है। और इसके अलावा और भी कई लोगों ने, जोगेंद्र यादव ने भी इस चीज़ को लेकर के कुछ कहा है, सुप्रिया जो ने थे कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने भी कुछ ट्वीट करके कहा। उन सब चीज़ों को आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं और फिर ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो घटना है वो बीजेपी को भारी पड़ने वाला है, वो मनोज तिवारी को भारी पड़ने वाला है। सबसे पहले हम लोग कन्हैया कुमार के बातों को यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और भी कुछ चीज़ें उन्होंने कही है, उसको भी मैं आपको शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट देख लीजिए, क्या कहते हैं कि सांसद महोदय, यहाँ पर ये जो है मनोज तिवारी को एड्रेस कर रहे हैं। सांसद महोदय, आप कितने भी गुंडे भेजकर मुझ पर हमला करवा लीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। मेरे अंदर शहीद भगत सिंह का साहस है, आपके डराने से मैं रोकूंगा नहीं। इतना ही नहीं, इतना तो इन्होंने सिर्फ एक ट्वीट के अंदर कहा है। एक भाषण में जब ये बोल रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने खुले तौर पर ये चैलेंज किया है कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कि इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया, जिसने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उनको इस मुल्क से भगा दिया, बाहर कर दिया और देश को आज़ाद करवाया। हम उस कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों से नहीं डरी तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उन्हीं अंग्रेज़ों के जो चमचे हैं, उन्हीं अंग्रेज़ों के जो मुखबिरी करने वाले लोग हैं, उनसे हम लोग कैसे डर सकते हैं? यानी कि जो बीजेपी के लोग हैं जिनका कि इस देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, 0% इनका योगदान है, जिन्होंने कि अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर में वर्षों तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिनके पूर्वज माने कि अभी के जो भाजपाई हैं, इनके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिख करके माफ़ी मांगने का काम किया। तो इन भाजपाइयों से हम लोग कैसे डर सकते हैं? सीधे तौर पर कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को और साथ ही बीजेपी को
पूरे तरीके से लपेट करके रख दिया। इसके अलावा जो योगेंद्र यादव हैं, उन्होंने इस चीज़ पूरे प्रकरण को लेकर के एक ट्वीट किया है, उसको भी यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं योगेंद्र यादव कि कन्हैया कुमार पर मनोज तिवारी के कार्यकर्ता द्वारा हमला साफ करता है कि दिल्ली में भी यह चुनाव पलट रहा है। कन्हैया के खिलाफ चलाए टुकड़े टुकड़े वाले झूठ का भंडाफोड़ होने के बाद बौखला गई है बीजेपी। डटे रहो कन्हैया भाई, जनता आपके साथ है, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आपकी अहम भूमिका है। ये कहना है योगेंद्र यादव का। अब आखिरी बात सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा है उसको भी यहाँ पर जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि कन्हैया कुमार पर नहीं बल्कि तानाशाह से लड़ने वाले और लोकतंत्र को हर हाल में जीवित करने वाले देश के हर युवा पर भाजपा ने हमला करने का दुस्साहस किया है। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कन्हैया आप बुलंद हौसले और साथ के साथ आगे बढ़ते रहिए। और भी बहुत सारे जो लोग हैं, तो बहुत प्रमुख लोग हैं जिन्होंने कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के और ट्वीट किया है या अपने विचार रखे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मैं तमाम ऐसे लोगों के ट्वीट्स को पढ़ रहा था या इन ये जो ट्वीट्स हैं इनके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स को मैं पढ़ रहा था। कम से कम सैकड़ों कमेंट्स मैंने पढ़े होंगे इस तरीके से, और उन सभी मतलब मैक्सिमम मतलब 99% सभी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि भाजपाई मानसिकता वाले लोग हैं, जो कि आरएसएस माइंडेड लोग हैं, तो उनको तो हर चीज़ जो बीजेपी के नेता करते हैं वो पसंद ही आएगी। लेकिन एक जो मेजर पोर्शन 99% लोगों ने इस चीज़ का निंदा किया है और इसको इन्होंने इस तरीके से लिया है कि इसका जवाब, ये जो कायराना हरकत किया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसका जवाब दिल्ली की जनता 25 मई को वोट दे करके देगी। अब ये जो पूरा मामला है, पहले से ही देखिए देश के अंदर जितने भी तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे संविधान को लेकर के जिस तरीके से बातें बीजेपी के द्वारा कही जा रही है वो मुद्दा हो, इन सभी इश्यूज़ को लेकर के ऑलरेडी जो नरेंद्र मोदी हैं, जो इन सभी के मुखिया हैं भाजपाइयों के, वो पूरी तरीके से बैकफुट पर है और उनके पास कोई एक निश्चित बिंदु नहीं है, कोई निश्चित एक इशू नहीं है जिसको लेकर के वो चुनाव में जाएं। इसलिए उनके अंदर बहुत भटकाव है, अनाप शनाप और अनर्गल बातें अक्सर वो कर रहे हैं। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि बीजेपी की स्थिति 2024 के चुनाव में बड़ी ही दयनीय हो चुकी है। इनकी हालत बहुत ख़राब है पिछले 4 चरण के चुनाव जो हो चुके हैं उसको लेकर ऑलरेडी। ऊपर से दिल्ली के अंदर जिस तरीके के कारनामे बीजेपी के द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, उससे लोगों की सिंपैथी जो है वो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, जो गठबंधन है, उसके साथ सीधे तौर पर चला गया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, उससे लोगों की सिंपैथी केजरीवाल के साथ गई, कांग्रेस पार्टी के साथ गई। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बेल दिया कि आप जाइए और चुनाव प्रचार कीजिए, ये चीज़ और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे देश भर में दिया कि मोदी ने, बीजेपी ने गलत तरीके से और चुनाव प्रचार करने के रोकने के उद्देश्य से इन्होंने केजरीवाल को जेल के अंदर डाला था। ये जो तमाम मुद्दे हैं, अभी और एक चीज़ इसमें ऐड कर दीजिए, स्वाति मालीवाल को लेकर के जो चीज़ें चल रही है उसमें स्पष्ट तौर पर जो आम आदमी पार्टी उसका स्टैंड यही है कि ये एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है जो कि बीजेपी रच रही है और वहाँ पर स्वाति मालीवाल मोहरा है। और संभवतः इसी चीज़ को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि आज 12 बजे दिन में मैं अपने सभी महत्वपूर्ण नेताओं को लेकर के और बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाऊंगा और बीजेपी के जो लोग हैं वो कर लें हमें गिरफ्तार, जितने नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं वो डाल दें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सभी जो घटनाक्रम है, अगर इन सबको आप एक साथ मिला करके देखेंगे तो इससे सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को बेनिफिट हो रहा है। सीधे तौर पर जो पब्लिक है, जो वोटर्स है, उसका जो सिंपैथी है वो इंडिया अलायंस के साथ जा रहा है। वो कन्हैया कुमार के साथ जा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ जा रहा है और पूरी पार्टी के साथ जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। क्योंकि ये जो मैसेज है ना, वो सीधे मतलब हर व्यक्ति के दिमाग में ये बैठ चुका है कि नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कि इनको सिर्फ परेशान किया जा सके। मतलब इनका उद्देश्य सिर्फ परेशान करने का है ना,
और उसमें ये कामयाब होते हुए जब नहीं दिख रहे हैं तो ये और कुछ उटपटांग हरकत कर रहे हैं, और उसी का एक नतीजा ये हुआ, कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने की कोशिश जो की गई इन बदमाशों के द्वारा, और उन पर अभी तक संभवतः कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। तो यहाँ पर मनोज जो तिवारी हैं नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पे, उनकी स्थिति पहले से बहुत ही नाजुक है। पिछले 10 सालों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया है उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और उसको लेकर कन्हैया कुमार लगातार जो है हमेशा अपने भाषण में उस चीज़ को लेकर आक्रामक हैं और मनोज तिवारी के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि आपने पिछले 10 सालों में क्या किया है, ना गली बनवाया है, ना नाली बनवाया है, ना कुछ व्यवस्था किया है। किया क्या है 10 साल? आप आलू छील रहे थे, आप क्या कर रहे थे, है ना? तो ऑलरेडी आक्रामक हैं कन्हैया कुमार। और दूसरे तरफ जो पूरा एक जो यूथ है ना, वो कन्हैया कुमार के पक्ष में खड़ा है, और कई वीडियो क्लिप्स तो ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि वो रैली में हैं या वो प्रचार कार्यक्रम में मनोज तिवारी के साथ हैं, उनके भीड़ में चल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वोट जा कर के कन्हैया कुमार को देंगे। मतलब यहाँ पर एक जो एज है वो कन्हैया कुमार के पास ऑलरेडी है, और ऊपर से जब ये कायराना हरकत किया गया है और वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये अब स्पष्ट हो चुका है, तो इसका और उल्टा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और मनोज तिवारी को भुगतना पड़ेगा। और कन्हैया कुमार यहाँ पर अभी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले हैं। तो कहते हैं ना कि जब आदमी के अंदर हारने का डर आने लगता है कि मैं हार सकता हूँ, है ना, तो उसके अंदर एक बेचैनी आने लगती है, एक तरीके का बौखलाहट आने लगता है, और उस बेचैनी और बौखलाहट में वो और गलत कदम उठा लेता है ना। वही स्थिति अभी राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का है और दिल्ली के स्तर पर वो मनोज तिवारी का है, लेकिन इसका रिप्रकर्शन एक ही होगा, नुकसान जो होगा वो बीजेपी को होगा, वो नरेंद्र मोदी को होगा। अभी 25 मई को दिल्ली के अंदर चुनाव होना है, और अभी इसमें है मतलब कुछ दिन है, 5, 6, 7 दिन हैं, और इन दिनों के दौरान अभी आप देखते जाइए कि क्या क्या स्थिति होती है मनोज तिवारी की और क्या स्थिति होती है भाजपाइयों की। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।